आज है मकर संक्रांति और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो सुबह सुबह मैं तिल के लड्डू बनाने लगी हूँ और बिल्कुल मुझे इधर टाइम नहीं मिला था। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मेरे पास उजला वाला तिल है और साथ में बादाम है। और तो चलिए सबसे पहले तिल को हम भून लेते हैं। सबसे पहले मैं बादाम को भून लूँगी और बादाम को तब तक भूनना है जब तक कि इसका छिलका नहीं निकल जाए। और इसमें आप ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत छोटी है, एंड तक बने रहिएगा। और चलिए इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। और देखिए कोई भी चीज़ हम भुना हुआ बनाते हैं तो जब उसमें से देखिए, चाहे तो अचार के मसाले भी जब हम रोस्ट करते हैं तो जब उसमें से आवाज़ आती है ना, तो समझिए आपका परफेक्ट भुन गया है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आँच आपका बिल्कुल धीमा होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा ना कि जल जाएगा और बिल्कुल स्वाद कड़वा हो जाता है। और अब इसको भून करके और एक प्लेट में हम निकाल देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और चलिए इसी कढ़ाई में हम तिल को भून लेते हैं। और जब तिल को भूने ना तो एकदम इसका आंच एकदम कम रखें, और क्योंकि तिल जो है ना बहुत जल्दी जल जाता है और इसका लड्डू बनाइएगा तो बिल्कुल कड़वा हो जाता है। और इसको लगातार चलाते रहें, और लगातार चलाने से क्या होगा ना कि ये आपका जो है ना तिल बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं बनाती हूँ, हर तरह के लड्डू बनाती हूँ, लेकिन इधर मैं टाइम नहीं मिला तो मुझे है ना मतलब बहुत सारे लड्डू नहीं बना पाई और आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये तिल के लड्डू है ना, तो ये मैं घर में बनाती हूँ। मार्केट वाले थोड़ा सा मतलब किरकिरा टाइप सा कभी कभी लगता है मुझे, और इसीलिए मैं होममेड ही लड्डू ज़्यादा बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हम भून लेते हैं। और देखिए कि कहीं तिल आपका नीचे से जले नहीं, और हल्का ब्राउन हमें भून लेना है। और जब भी लड्डू बनाए तो भून करके और एकदम ठंडा कर ले तभी आप लड्डू बनाएं। तो चलिए इसको भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और तिल को और बादाम को हम ठंडा होने देते हैं। और बादाम को साफ़ कपड़े में इस तरह से रगड़ दीजिएगा ना तो सारे छिलके हट जाएंगे। चाहे तो आप बादाम को कूट भी ले, लेकिन मैं बादाम को बस इस तरह से छिलके हटा दूंगी। और ये जो बादाम है, चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज है तिला संक्रांत और मुझे एकदम सुबह में जल्दी जल्दी में बनाना पड़ रहा है। तो चलिए इसका सारा जो छिलका है ना निकाल देंगे। और देखिए ये सारे छिलके निकल गए हैं। तो अब चलिए अब कढ़ाई चढ़ा लेती हैं। और ये गुड़ जो देख रहे हैं ना, तो जो लोग भागलपुर के हैं तो उनको पता होगा, ये मेरी बहन ला करके दी है। तो ये एक अलग तरह का गुड़ आता है जो लोग पराठे और रोटी के साथ ज़्यादातर खाते हैं। और ये गुड़ थोड़ा सा महंगा मिलता है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मेरी बहन भागलपुर से ला करके दी है। तो चलिए गुड़ को डाल देते हैं। थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए तब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देंगे। और घी डालने से क्या होता है ना कि आपका लड्डू जो है ना बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर चलिए धीमी धीमी आंच पर हम गुड़ को एकदम से गाढ़ा करेंगे। और जब इसका जब कोई भी आप मूढ़ी का लड्डू बनाते हो चाहे तिल का बनाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लड्डू बनाने का जो मतलब प्रोसेस होता है वो होता है गुड़। और गुड़ को तभी हम मतलब लड्डू परफेक्ट बना सकते हैं जब गुड़ में एकदम क्रिस्टल जैसा आपका ये बनने लगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए पानी में डालिएगा ना तो देखिए एकदम क्रिस्टल जैसा हो गया। इसका मतलब आपका गुड़ है जो ना परफेक्ट बन करके तैयार है। चाहे तो आप चीनी में भी बनाते हैं तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सारे तिल को हम डाल देंगे, साथ में बादाम को डाल देंगे। और हल्का गरम गरम में ही इसका लड्डू बनाएंगे। चाहे तो आप कोई भी डिज़ाइन का बना लें, और मैं छोटे छोटे से मैं बनाऊंगी लड्डू। और यहाँ पर चलिए चाहे तो आप प्लास्टिक में बेल करके और तिलपट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा मुझे हड़बड़ हो गया और मैं इसी तरह का डिज़ाइन बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक थाली में थोड़ा थोड़ा निकालते जाती हूँ। हाथ में घी लगा ले, कोई भी तेल नहीं लगाए, नहीं तो तेल का स्मेल आ जाएगा। हाथ में घी लगा लगा करके चलिए इसको गरम गरम में थोड़ा थोड़ा निकालते जाऊँगी और इस तरह से मैं बनाते जाऊँगी। और थोड़ा सा लगे कि ये नहीं बन पा रहा है तो फिर से कढ़ाई में जितने भी तिल है ना हल्का सा गरम कर दे तो ये आसानी से बन जाएंगे। अभी देखिए काफ़ी गरम है और जल्दी से बना करके और फिर जाऊंगी नहाने, पूजा करूंगी। और आई होप कि ये जो है ना तिल के लड्डू आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। और बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन मैं जो अपना जो किचन में जिस तरह से बनाती हूँ ना वही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए बहुत अभी काफ़ी गर्म है और मॉर्निंग में थोड़ा हड़बड़ हो भी जाता है। तो चलिए ये मेरे तिल के सारे लड्डू बन गए हैं। और चलिए इसको एक हम बर्तन में रख देते हैं, तब तक मैं इधर पूजा की भी तैयारी कर लेती हूँ। और सबको फिर से हैप्पी मकर संक्रांति।